हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जो कि PSSB के द्वारा निकाली गई एक रिक्रूटमेंट है, उसे आप अपने घर बैठे ही अपने फ़ोन के थ्रू इजीली फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इसके लिए अपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी पे कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, और काफ़ी और बेसिक डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बने रहे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के दौरान ही मैं आपके साथ हर एक स्टेप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपने घर बैठे और अपने फ़ोन के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को 15 जून 2021 से पहले सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो लेकर आइए आपके लिए ऐसे कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं वन ऑफ द बेस्ट IIT के द्वारा। अगर आप क्रैक करना चाहते हो और साथ के साथ अपनी तैयारी को करना चाहते हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो हमारे कोर्सेज को एनरोल करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को और अपनी तैयारी को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। PSSB के द्वारा निकाली गई ये रिक्रूटमेंट है, जिसमें इन्होंने 3 तरह की रिक्रूटमेंट्स निकाली हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए, ब्लॉक लेवल ऑफिसर के लिए, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के लिए। तो इन्होंने 3 तरह की वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इन वैकेंसीज के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे आप अपने फ़ोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप विजिट करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है PSSB.gov.in पे। तो जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, उसके बाद इनका जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको इनकी रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस में। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं, वैसे आपके सामने जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है PSSB के द्वारा निकाली गई, वो सारी आपके सामने ओपन हो जाती हैं। तो जैसे ही ओपन होती हैं, उसमें से आप सबसे पहले ऊपर जो न्यू रिक्रूटमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर वाले पोर्शन में, आप वहाँ क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं, वैसे आपके सामने जो है एक पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशंस के बारे में पूछा जाता है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। लेकिन आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में, जो उसके नीचे ब्लू कलर में दिया गया है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कराते हैं, उसके बाद आपसे आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाती हैं, जिसमें आते हैं आपका नेम पूछा जाता है, आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है, नंबर पूछा जाता है, काफ़ी और बेसिक डिटेल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका पूछा जाता है। पासवर्ड भी आपसे पूछा जाता है, जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये पासवर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे आपको याद रखना होता है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप इसी यूज़र नेम जो कि इनके द्वारा सेंड होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसी यूज़र नेम और जो आपने पासवर्ड सेट किया है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं इनकी ID पे। तो सबसे पहले आपका जो ये पूरा प्रोसीजर, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, उसके बाद इसको सबमिट करते हैं, सेव करते हैं, एग्री करते हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपके जीमेल पे इनके रिगार्डिंग जो आपका यूज़र नेम है और साथ के साथ आपका पासवर्ड जो है आपको सेंड हो जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। देन आप उस यूज़र नेम और उस पासवर्ड को अच्छे से याद करते हैं, संभाल के रखते हैं। देन उसी पेज पे जाते हैं जहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो यूज़र नेम की जगह आप वही यूज़र नेम भरेंगे, जो फिल करेंगे, जो कि आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे इनके द्वारा सेंड किया गया, मीन्स PSSB के द्वारा सेंड किया गया है। तो आप वो यूज़र नेम लिखेंगे, देन वो पासवर्ड लिखेंगे जो इन्होंने आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया है, क्योंकि यही पासवर्ड आपने अपनी इसके लिए सेट किया हुआ है। तो इसको बाद इसके करने के बाद आप लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपका जो पेज है ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस और काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे ये होता है, उसके बाद आप 3 लाइन्स देख सकते हो साइड पे, आप वहाँ क्लिक करते हो। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपने करना है क्लिक एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक। उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने फ़ोटोज़ पोस्ट करनी, उसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्मेट में क्लिक करते हैं।
जैसे आप बेसिक फॉर्मेट वाले में क्लिक करते हैं वैसे आपसे पूछी जाती है आपकी फर्दर डिटेल, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर तो पहले से लिखा होता है। देन आपकी पूछी जाती है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे किस पोस्ट को रखना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सी पोस्ट रखना चाहते हैं और थर्ड प्रेफरेंस में कौन सी। तो उसके बाद आपको पूछी जाती है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसपे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स रखते हैं, जैसे कि आपका नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, और इसी के साथ आप लिखते हैं आपकी कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल पे क्लिक करते हैं, अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वो कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है वहाँ पर शो हो जाती है। तो जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, आपसे पूछा जाता है आपका जेंडर, आप मेल हैं कि फीमेल है, आप उस पर क्लिक करते हैं। देन आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, जिसमें अनमैरिड, मैरिड, विडो है या डिवोर्सी हैं, आप उस अकॉर्डिंग आप क्लिक करते हैं। देन आपसे पूछा जाता है मीन्स आपकी जो फोटोज़ हैं और सिग्नेचर है वो अपलोड करने के लिए पूछी जाती हैं। और इसमें ये भी दिया गया है कि 30 से लेके 100 KB के बीच में जो आपका फ़ोटो का साइज़, आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो होना चाहिए, उसके तभी ये जो है आपकी फ़ोटोज़ और जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड होगा। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन के टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करे थे उस समय जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी वही आपकी ईमेल आईडी शो होती है। देन मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर आप कोई और मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन है वहाँ। देन आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जाता है, जिसमें से आपसे ये पूछा जाता है आप कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो, आधार, पैन, इलेक्ट्रल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड या फिर कोई और किसी तरीके का। तो यहाँ पर मैंने आधार पे क्लिक किया है, मैं अपना आधार नंबर दूंगी इसमें, क्योंकि वही आपका आइडेंटिटी प्रूफ है आधार का। देन आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है, जिसपे आप इंडियन, अगर इंडियन है तो आप नेशनलिटी इंडियन लिखते हैं। देन इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने पंजाबी पास की है कि नहीं की है, आपकी 10th में मीन्स मेट्रिकुलेशन में आपकी पंजाबी पास है कि नहीं है। येस और नो पे क्लिक लगाएंगे आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने करी है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं की है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एज पर दी जो आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, अगर हो तो येस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं हो तो नो पे, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। देन आपके जो क्वालिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें जो है ISO का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास ये कोर्स है तभी आप एलिजिबल हो जाओगे, तो आप येस और नो पे क्लिक करेंगे। देन आपसे पूछा जाता है कि आप डोमिसाइल हो पंजाब के कि नहीं, यस, अगर आप यहीं के रहने वाले हो तो आप येस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं हो तब नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस पूछा जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। देन आप फिल करते हो अपना प्रॉपर एड्रेस, सिटी, देन पिन कोड, देन ऐसे आप सेलेक्ट करते हो अपना स्टेट। ये सब करने के बाद आपसे नीचे पूछा जाता है कि जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वही क्या आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर येस है तो आप टिक लगाते हो, वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस पे भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपसे काफ़ी और बेसिक डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम किया है कि नहीं किया है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है कि नहीं किया है, अगर आपको एज इलेक्शन चाहिए तो आप एज इलेक्शन है कि नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप ये बेसिक डिटेल जो है फुलफिल करते हैं। उसके बाद ये लास्ट में आपसे ये पूछा जाता है, हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, की मतलब कभी भी आपको आपके साथ ये जो सिचुएशन हो रखी है, किसी भी कोर्ट ने आपको, अगर आपने लॉ का कानून तोड़ा हो तो उसके लिए कभी सजा दी है, या फिर किसी तरीके से जो है आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो उस रिगार्डिंग जो है आप इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करते हो। देन आप क्लिक करते हो यहाँ पर सेव पे, तो जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो उसके बाद ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी सेव हो जाती है, आपकी जो सारी बेसिक डिटेल जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड की होती है वो पूरी तरीके से सेव हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें आप अपने क्वालिफिकेशन देते हो, अगर 10th से लेकर आप ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो उसके रिगार्डिंग जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो अपने 10th की, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है आप वो सारी प्रोवाइड करते हो। जैसे कि इसमें पूछा जाता है कौन सी क्वालिफिकेशन है 10th की, आप 10th सेलेक्ट करते हो। देन आप करते हो कौन सी कितने मार्क्स आपके आए थे टोटल वो लिखते हो, कितने में से आपके मार्क्स आए, देन आपकी परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। देन आपसे बोर्ड और यूनिवर्सिटी पूछा जाता है। उसके बाद
ये पूछने के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है 10th का वो अपलोड कीजिए। तो आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट है उसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अपलोड करते हैं और ऐड कर देते हैं। ऐसे ही फर्दर आप अपनी 12th की क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, उसके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, देन आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। ऐसे ग्रेजुएशन फील्ड के रिगार्डिंग भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ये ग्रेजुएशन की रिगार्डिंग जितनी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, वो आप फिल करते हो, देन डॉक्यूमेंट ऐड करते हो उसके रिलेटेड। उसके बाद आप फर्दर नेक्स्ट पेज में आप मूव ऑन होते हैं, जिसमें आपसे पूछी जाती है पेमेंट की डिटेल्स। तो आप पेमेंट के रिगार्डिंग डिटेल्स पूछी जाती हैं जो आप फुलफिल करते हो। देन आपसे काफ़ी डिटेल्स पूछी जाती हैं जो कि आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, जस्ट आपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, जो आपका अगर कैटेगरी जनरल है तो उसके हिसाब से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देनी है। तो ये जो है इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने फ़ोन के थ्रू ही जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को ईजिली फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और साथ के साथ किसी भी तरीके की आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आप इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ जो है स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे, जिससे आप घर बैठे ही अपने फ़ोन में अभी के अभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।